में जानेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक के सीएसपी पॉइंट के बारे में। आप इसका सीएसपी पॉइंट कैसे ले सकते हैं और जब आप इसका सीएसपी पॉइंट लीजिएगा तो आपको इनके साथ क्या क्या सर्विस देखने के लिए मिल जाएगा और आपको उस सर्विस के ऊपर कितना कमीशन बनेगा। तो अभी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में दोनों ही बैंक के बारे में, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। आप इसका सीएसपी पॉइंट कैसे लीजिएगा तो ये जानकारी हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे दोनों ही बैंक के बारे में। चलिए जान लेते हैं इसके सर्विस और कमीशन के बारे में। जब आप इंडिया पोस्ट पेमेंट का सीएसपी पॉइंट लीजिएगा और यहाँ से आप अपने कस्टमर का अकाउंट ओपन कीजिएगा। यदि आप अपने कस्टमर का अकाउंट ओपन कीजिएगा बिना पैन कार्ड का, मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास आता है और आप उनका अकाउंट ओपन करें केवल आधार कार्ड के माध्यम से, उनके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके लिए जो आपको कमीशन बनेगा 10 रुपये का, प्रत्येक अकाउंट ओपनिंग के ऊपर आपको 10 रुपये का कमीशन मिल जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से। वही बात करें यदि आपके पास कोई कस्टमर आता है और उनके पास पैन कार्ड भी है और आधार कार्ड भी है, यदि आप उनका अकाउंट ओपन कीजिएगा पैन कार्ड के साथ तो आपको बन जाएगा 20 रुपये का कमीशन। आपको इस पर की अकाउंट ओपनिंग कमीशन मिल जाएगी। वहीं आपको इनके साथ करेंट अकाउंट ओपनिंग की भी सर्विस मिल जाएगी। यहाँ से आप अपने कस्टमर का करेंट अकाउंट ओपन करके भी दे सकते हैं। इसके लिए जो आपको कमीशन बनेगा 50 रुपये का, प्रत्येक अकाउंट ओपनिंग पे आपको 50 रुपये का कमीशन मिल जाएगा। वहीं बात कर ले फिनो पेमेंट की। जब आप फिनो पेमेंट का सीएसपी पॉइंट लीजिएगा और अपने कस्टमर का अकाउंट ओपन कीजिएगा, यदि आप उनको एटीएम कार्ड दीजिएगा अकाउंट ओपनिंग के टाइम में तो आपको मिल जाएगा 35 रुपये कमीशन। प्रत्येक अकाउंट ओपनिंग पे 35 रुपये कमीशन बनेगा यदि आप अपने कस्टमर का एटीएम कार्ड इशू करके दीजिएगा। तो यदि कस्टमर एटीएम कार्ड लेना नहीं चाहता है तो आप उनको जब यूँ ही अकाउंट ओपन करके दीजिएगा आपको 10 रुपये का कमीशन बनेगा प्रत्येक अकाउंट ओपनिंग पे। वही बात कर ले करेंट अकाउंट की। आपको इनके साथ करेंट अकाउंट को भी सर्विस मिल जाएगी। आप अपने कस्टमर का करेंट अकाउंट ओपन करके भी दे सकते हैं। आपको इसके लिए 55 रुपये कमीशन बनेगा। यदि आप अपने कोई कस्टमर का करेंट अकाउंट ओपन करके देते हैं तो इसके लिए आपको 55 का कमीशन मिल जाएगा फिनो पेमेंट बैंक की तरफ से। चलिए वहीं बात करते हैं इसके कैश डिपॉजिट की। जब आप अपने कस्टमर का अकाउंट ओपन कीजिएगा तो उनके अकाउंट में पैसा जमा भी कीजिएगा और निकालिएगा भी। तो इनके साथ आपको क्या सर्विस मिल जाएगी, पहले बात कर लेते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। यदि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में पैसा जमा कीजिएगा अपने कस्टमर के मोबाइल नंबर या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से तो आपको मिल जाएगा 0.5% के हिसाब से आपका जो भी कमीशन बनेगा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यदि आप उनके अकाउंट से पैसा निकालिएगा अकाउंट नंबर के माध्यम से या फिर उनके मोबाइल नंबर के माध्यम से तो आपको जो कमीशन बनेगा वही 0.5% के हिसाब से आपको जो भी कमीशन बनेगा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं बात कर ले फिनो पेमेंट बैंक की। यदि आप फिनो पेमेंट बैंक के अकाउंट नंबर से या फिर उनके मोबाइल नंबर से पैसे निकालिएगा तो आपको मिल जाएगा कमीशन 0.1%, मैक्सिमम आपको मिल सकता है 15 रुपये तक का कमीशन। आपको इस प्रकार कमीशन मिल जाएगा कैश विड्रॉल पे। यदि आप पैसे जमा कीजिएगा तो इसके लिए आपको कमीशन बनेगा सेम टू सेम उसी प्रकार से 0.1% के हिसाब से और मैक्सिमम आपको 15 रुपये तक का कमीशन बन सकता है यदि आप अपने कस्टमर के अकाउंट नंबर या फिर मोबाइल नंबर के माध्यम से पैसे निकाल रहे हैं या फिर जमा कर रहे हैं। तो वहीं बात कर ले इसके स्टेटमेंट की। जब आप अपने कस्टमर का स्टेटमेंट निकालिएगा एपीएस के माध्यम से अर्थात आधार कार्ड के माध्यम से तो आपको प्रत्येक स्टेटमेंट के 1 रुपया बन जाएगा। दोनों बैंकों की तरफ से आपको 1-1 रुपये का कमीशन मिल जाएगा जितने कस्टमर का आप स्टेटमेंट निकाल करके उनको दीजिएगा। तो वहीं बात कर ले एपीएस सर्विस की। जब आप आधार कार्ड के माध्यम से अपने कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकाल कर दीजिए, मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर आता है और उनका अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में, यदि आप उनके अकाउंट से पैसे निकाल कर दीजिएगा तो आपको क्या कमीशन मिल जाएगा। दोनों बैंकों की तरफ से आपको लगभग सेम देखने के लिए मिल जाएगा। 1-2 रुपये का इधर उधर हो सकता है लेकिन आपको इसी प्रकार के देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए जान लेते हैं। यदि आप पैसे निकालिएगा 100 रुपये से 1000 के बीच में तो आपको 1 रुपया कमीशन बनेगा। यदि आप पैसे निकालिएगा 1000 से 1500 के बीच में तो आपको 2 रुपये का कमीशन बनेगा। यदि आप पैसे निकालिएगा 1500 से 2000 के बीच में तो आपको 3 रुपये कमीशन बनेगा। यदि आप पैसे निकालिएगा 2000 से 2500 के बीच में तो आपको 4 रुपया कमीशन बनेगा। यदि आप 2500 से 3000 के बीच में पैसे निकालिएगा या फिर 3000 तक आपको 8 रुपये कमीशन बनेगा। यदि आप 3000 से ज़्यादा निकालेगा तो आपको ऑफर देखने के लिए मिलेगा। ऑफर के तहत क्या होता है, कमीशन कभी कभी घटते बढ़ती रहती है। फिनो पेमेंट बैंक तो घटाते और बढ़ाती रहती है। आपको ऑफर के तहत मिलेगा लेकिन 3000 पे मैक्सिमम आपको 8 रुपये तक का कमीशन देखने के लिए मिलेगा। ये कमीशन इन फ्यूचर बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। फिलहाल अभी ये कमीशन है, आगे फ्यूचर ये होती रहती है। आप चलिए बात करते हैं इसके और भी सर्विस के बारे में। आपको इनके साथ लोन की सर्विस मिल जाएगी, उनके बाद इंश्योरेंस की भी सर्विस मिल जाएगी। यहाँ से आप अपने कस्टमर का
मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से अटल पेंशन योजना भी मिलेगा। आप अपने कस्टमर का अटल पेंशन योजना करके भी दे सकते हैं। इसके साथ भी आपको अच्छा खासा कमीशन देखने के लिए मिल जाएगा। और आपको इनके साथ यूटिलिटी बिल पेमेंट और भी इनके साथ आपको बहुत प्रकार की सर्विस देखने के लिए मिल जाएगा यदि आप इसका CSP पढ़ लीजिएगा तो। दोनों बैंकों की तरफ से आपको कस्टमर सपोर्ट का जो सर्विस मिलेगा बेहतरीन। मान लीजिए आपके साथ कुछ प्रॉब्लम आ जाता है किसी सर्विस को यूज करने के दरमियान, आप कस्टमर सपोर्ट का हेल्प लेकर के उनका सोल्यूशन पा सकते हैं। आपको सर्विस मिल जाएगी कस्टमर सपोर्ट की। आप चलिए बात कर लेते हैं कि आप इसका CSP फंड कैसे ले सकते हैं। बात कर ले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जा करके उनसे कॉन्टैक्ट करके बातचीत करके अपना CSP फंड एक्टिवेट करवा सकते हैं। वही बात कर ले फिनो पेमेंट बैंक की, तो आप अपने नियरेस्ट में जो भी फिनो के डिस्ट्रीब्यूटर होंगे या फिर जहाँ भी आपका ब्रांच होगा, आप नियरेस्ट ब्रांच से जाकर कॉन्टैक्ट करके भी आप इसका CSP फंड ले सकते हैं या फिर आप इसका ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो आपको ये साधन मिल जाएगा फिनो पेमेंट बैंक की तरफ से। लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट का CSP फंड लेने के लिए आपको अपने नियरेस्ट ब्रांच में पोस्ट ऑफिस में ही जाना होगा। तो हम इसके ऊपर एक डिटेल पूर्वक पहले से एक वीडियो बना चुके हैं। आप चाहे तो उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए